Sara Raja, Garvashe Daharata Hai, Amkam La La Hoti Haim. मैं इस जंगल का अकेला राजा हूँ। मेरी दहाड़ से आसमान कांपता है, मेरे कदमों की आवाज़ से ज़मीन कांपती है। और अब मैं उस आसमान में पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ देख रहा हूँ। वे गाते हैं, होंठ चटकाते हैं, खिचड़ी की खुशबू पर नाचते हैं। ऐसा नहीं चल सकता। एक दिन मैं सो रहा था, एक पक्षी ने मेरे सिर के ऊपर से गाकर मुझे जगा दिया, टन टन टन, और मेरे कान हिलाए। अगर मैं राजा हूँ तो पक्षियों में बैठने की हिम्मत कैसे हो सकती है? अभी आदेश जारी करो। जंगल के आसमान को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। कोई भी पक्षी जो उड़ेगा उसे बांधकर जमीन पर गिरा दिया जाएगा। कड़ी सजा। लोमड़ी शेर का मंत्री उछलकर खुशामद करते हुए, महाराज, आप आसमान में तारे की तरह चमकते हैं। अगर आप कहें तो मैं आसमान में बांस की डंडियों से बाड़ बना दूं। पक्षियों को उड़ने देना मतलब अपने ऊपर धूल डालना है। शेर राजा जहां भी चलते हैं, पक्षी वहां उड़ते हैं। क्या ये सम्मान की बात है? राजमशाय, मैं अभी घोषणा करता हूँ, अगर आप आसमान में उड़ते हुए पकड़े गए तो आपकी चोंच बंद कर दी जाएगी, आपके पंख बांध दिए जाएंगे। लोमड़ी शेर का मंत्री उछलकर खुशामद करते हुए, महाराज, आप आसमान में तारे की तरह चमकते हैं। अगर आप कहें तो मैं आसमान में बांस की डंडियों से बाड़ बना दूं। पक्षियों को उड़ने देना मतलब अपने ऊपर धूल डालना है। शेर राजा जहां भी चलते हैं, पक्षी वहां उड़ते हैं। क्या ये सम्मान की बात है? राजमशाय, मैं अभी घोषणा कर देता हूँ, अगर आप आसमान में उड़ते हुए पकड़े गए तो आपकी चोंच बंद कर दी जाएगी, आपके पंख बांध दिए जाएंगे। उल्लू पक्षियों का नेता गंभीर स्वर में, मित्रों, आज हम मुश्किल दौर में खड़े हैं। जंगल के जानवर हमसे वह अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें आसमान में उड़ने के लिए मिला था। ये जंगल सिर्फ जमीन नहीं है, आसमान भी इसका एक हिस्सा है। और आसमान का मतलब है पक्षियों की आज़ादी। शेर राजा सोचता है कि अगर हम दहाड़ेंगे तो सब दुबक जाएंगे। लेकिन हम तोते, मैना, कबूतर, हम आसमान की संतान हैं। हम गा गाकर हवा को जगाते हैं। हमें फूलों पर बैठना अच्छा लगता है। हम पतंगों की तरह आसमान में अपने पंख फैलाते हैं। अगर आज हम चुप रहे तो कल वे हमारे होंठ काट देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ मित्रों, इस बार दहाड़ पक्षियों के होंठों से निकलेगी। कबूतर रंग बिरंगे पंख फैलाकर उत्साह से उछलते हुए, ओह पंचदादा, ये सुनकर मैं एक पैर पर खड़ा हो गया हूँ। ये शेर है या राजा? राजा प्यार करता है, रक्षा करता है, गले में माला पहनता है, और वह धमकी दे रहा है। अच्छा, कल मैं शेर के सिर के ऊपर से उड़ रहा था। अचानक मैंने उसे हवा में एक चुटकी दी। उसने अपनी आंखें रगड़ी और उछल पड़ा। उसका डर मेरे पंखों में समा गया है। चलो पक्षियों, चलो आकाश की धुन बजाएं और अब युद्ध का बिगुल बजाएं। मैं अपने पंखों में तेल लगा रहा हूँ, अपना गला साफ कर रहा हूँ और पक्षियों से कह रहा हूँ, तैयार हो जाओ। तुम्हारा खास हथियार रिबन बम। तिया पाखी गंभीर स्वर में, नाटकीय ढंग से चलते हुए, भाइयों, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, पक्षियों के बीच मेरा काम क्या है। मैं काला हूँ, मेरा गाना किसी को पसंद नहीं आता। सब कहते हैं वो कौवा आया है, इसका मतलब बारिश होगी। लेकिन आज मुझे गर्व है, क्योंकि इस युद्ध में मेरा कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है, आसमान से रिबन गिराना। ये कोई साधारण हथियार नहीं है। ये रिबन हाथी के सिर पर पड़ते ही भटक जाता है। जब ये बाघ की आंखों पर पड़ता है तो वो फूट फूट कर रोता है। मेरे रिबन मजबूत, मोटे और डरावने हैं। चलो
भाइयों चलो कौवा कमांडो सेना के साथ निकल पड़ते हैं। लक्ष्य बाघ, हाथी, लोमड़ी और शेर जो अपने कान हिलाते हैं।